हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। सुमन की शादी 17 साल में ही हो गई थी। उसका पति उमेश सरकारी नौकरी में था। घर में रुपयों पैसों की कोई भी कमी ना थी उसको। सुमन का जीवन बड़ी ही खुशी से बीत रहा था। 1 साल के बाद ही सुमन ने एक लड़के को जन्म दिया। उसका नाम समीर रखा। उसके 2 साल बाद सुमन ने बेटी को जन्म दिया। उसका नाम मोना रखा। जीवन बड़ी ही हंसी खुशी से बीता। समीर और मोना दोनों बड़े हो गए। समीर की अच्छी नौकरी लग गई। मोना भी कॉलेज में पढ़ रही थी। बस उमेश का साथ सुमन से छूट गया था। सुमन ने समीर की शादी एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की काजल से कर दी। काजल बहुत ही अच्छी थी। वो सुमन को माँ की तरह ही रखती थी। मोना की पढ़ाई पूरी हो गई थी। सुमन ने उसके लिए भी रिश्ते देखना शुरू किए। संतोष बहुत ही अच्छा लड़का था। सरकारी नौकरी करता था। बस उसके माता पिता नहीं थे। एक बहन थी जिसकी भी शादी हो गई थी और चाचा चाची थे जो कि गांव में रहते थे। सुमन ने मोना की शादी संतोष से कर दी। सुमन बहुत खुश थी। कुछ सालों में समीर के घर जुड़वा बेटों का जन्म हो गया और मोना के घर एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम पूर्वी रखा। सुमन का सपना पूरा हो गया था। वो अपना ध्यान भगवान की भक्ति में लगाती और भगवान को धन्यवाद देती कि उसे इतना अच्छा जीवन दिया है। पर कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता है, कभी दुख होता है तो कभी सुख। मोना फिर से गर्भवती हुई तो उसने बेटे को जन्म दिया। लेकिन बाद में बदकिस्मती से मोना को डॉक्टर बचा ना पाए। सुमन पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। अभी पूर्वी भी 7 साल की हो गई थी और ऊपर से वो दूध मुआ बच्चा पवन चिंता सताने लगी। जमाई बाबू ये सब कैसे संभाल लेंगे। इस कारण सुमन ने सोचा कुछ दिन वो जमाई बाबू के पास रहकर सब संभाल ले, क्योंकि उनका ही है कौन जो बच्चा की देखभाल करे। उनका अब कोई नहीं है। सुमन 2-3 महीने तो अपने जमाई के घर रह ले, पर वो भी आखिर कब तक रहेगी वहाँ पर। इस कारण उसने समीर से कहा, जमाई बाबू आप दूसरी शादी कर लो, बच्चों को उनकी माँ मिल जाएगी। पर समीर ने साफ इनकार कर दिया और बोला, माँ जी, कोई भी औरत बच्चों को माँ का प्यार नहीं दे पाएगी। उनके साथ अच्छा व्यवहार ना किया तो इस कारण मैं शादी नहीं करूँगा। सुमन अपने साथ पूर्वी और पवन को लाना चाहती थी, पर समीर ने मना कर दिया। बोला, अब ये बच्चे मेरी जिम्मेदारी है। समीर ने सुमन को बहुत रोकने की कोशिश की थी, पर वो नहीं रुकी। सुमन का सोचना था, आखिर कब तक वो इस तरह दामाद के घर पर रहेगी, आखिर लोग क्या कहेंगे। सुमन का बेटा उसे लेने आ गया और वे घर चली गई, पर मन तो सुमन का भी दोनों बच्चों में लगा हुआ था। समीर ने नौकरी देख ली थी। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं नौकरानी लगा दूं जो मेरे दोनों बच्चों का घर पर ध्यान रखे और मेरे दोनों बच्चों की घर की देखभाल करती रहती। फिर अधिकतर छुट्टी वाले दिन समीर पूर्वी और पवन को लेकर उनकी नानी के घर चले जाता, जिससे बच्चे उसको देखकर खुश हो जाते। इस तरह से 8 साल बीत गए, पर अब समीर महसूस कर रहा था कि पूर्वी उदास रहने लगी थी। वो उम्र के उस दौर में थी जब उसे किसी औरत के साथ की जरूरत थी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो एक लड़की केवल एक औरत से ही कर पाती है। पूर्वी अब चुप चुप रहती। उसके मन में कई सवाल थे जो वो किसे कहे। समीर इस बात को बहुत अच्छे से समझता था। एक पिता का फर्ज तो वो बखूबी निभा ही रहा था। इस कारण उसने
इस बारे में अपनी सास सुमन से बात करना उचित समझा। एक दिन वो दोनों बच्चों को लेकर 4-5 दिनों के लिए सुमन के पास रहने गया। उसने देखा पूर्वी वहाँ बहुत ही ज्यादा खुश थी अपनी नानी के साथ। उसने सुमन से कहा, पूर्वी को आपकी जरूरत है, आप हमारे साथ चलिए और वहीं पे आप रहिए। सुमन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने इस बारे में अपने बेटे से बात की, पर उसके बेटे ने सुमन को कहा जाने से इनकार कर दिया और बोला, माँ, इस तरह दामाद के घर रहना शोभा नहीं देता है। आखिर लोग क्या सोचेंगे कि बेटे ने भगा दिया होगा। मैं आपको नहीं जाने दूंगा और अभी दामाद बाबू को आपसे काम है, देखना एक बार काम निकल जाने दो, वे खुद आपको खुद ही भगा देंगे, पूछेंगे तक नहीं। सुमन ने बहुत सोचा। उसे लगा कि उसके नातिन और नाती को अब उसकी जरूरत है। इस कारण उसने दुनिया और अपने बेटे की परवाह न की और समीर के साथ चली गई। इस बात से उसका बेटा बहुत नाराज हो गया। सुमन ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों के साथ बिताती थी, पूर्वी को सब कुछ सिखाती। सुमन के आने से घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। पर जब सुमन सोसाइटी में औरतों के बीच जाती और उन्हें पता चलता कि वो समीर की माँ नहीं है बल्कि सास है, तो उन्हें उसकी बातों का सामना करना पड़ता। कई बार सुमन का बेटा उसे लेने आया, पर सुमन ने जाने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने भी बात करना और आना बंद कर दिया। एक दिन गांव से समीर के चाचा चाची आए। समीर के चाची ने सुमन को बहुत बुरा भला कहा। बोली, इस तरह घर छोड़ के दामाद के घर रहना आपको शोभा नहीं देता। फिर इस बात को सुमन ने दिल से लगा लिया और तबीयत खराब हो गई, जिस कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल में ही सुमन घर जाने की रट लगाने लगी। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि सुमन को आखिर क्या हो गया है जो अपने घर जाने की जिद पकड़े बैठी है। पवन ने कहा, पापा, चाचा चाची ने नानी को बहुत बुरा कहा है, इसलिए नानी दुखी है। समीर ने अपने चाचा चाची से कहा, जब बच्चों को आपकी जरूरत थी तब आप बहाना बना के गाँव चले गए और अब यहाँ आकर ये सब सुना रहे हैं। आपको ये सब कहने का कोई हक नहीं है, आप गाँव जा सकते हैं। समीर ने सुमन को समझाया। माँ, क्या दामाद बेटा नहीं होता? सुमन ने कहा, हाँ होता है। समीर ने कहा, आप लोगों की बातों पर ध्यान ना दिया करें, आप घर चलिए। वो समझा बुझाकर सुमन को अपने साथ ले गया, पर सुमन थोड़ी उदास रहने लगी थी। बच्चे और समीर उसका पूरा ध्यान रखते थे और खुश रखने की कोशिश करते। पूर्वी अक्सर अपनी नानी से कहती, आप नहीं आती तो मैं सच में मानसिक तनाव में चली जाती नानी। समय बीत रहा था। पूर्वी और पवन अब बड़े हो रहे थे। पूर्वी इंजीनियर बन गई थी और कंपनी में नौकरी करने लगी थी और पवन बैंक में नौकरी करता था। फिर एक दिन पूर्वी ने अपनी नानी को बताया वो अपने साथ काम करने वाले अजय से प्यार करती है। ये सुनकर सुमन बहुत खुश हुई। उसने ये बात समीर को बताई। समीर और पूरा परिवार अजय से मिला और सबको अजय बहुत अच्छा लगा। धूमधाम से पूर्वी की शादी हो गई। जब से पूर्वी की शादी तय हुई थी, तब से सुमन के मन में एक ही बात चल रही थी कि अब मेरा काम खत्म हुआ, मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। सुमन का बेटा और उसका परिवार शादी में आता है, पर सुमन का बेटा अपनी माँ से बात नहीं करता। इस बात से सुमन निराश हो जाती है। विदाई के वक्त पूर्वी ने अपनी नानी के गले लगा कर कहा, धन्यवाद नानी, आप नहीं होती तो मुझे इतने अच्छे संस्कार नहीं मिलते और मैं इस काबिल न बनती। आपने हमें बहुत प्यार दिया है, हम आपके बिना कुछ नहीं है नानी। विदाई के बाद सुमन अपना सामान पैक करने लगती है। ये देखकर समीर पूछता है, माँ, आप ये क्या कर रही हैं? सुमन कहती है, दामाद जी, अब मेरे यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं है, मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। समीर सुमन के पास आता है और उसकी गोद में सर रख के कहता है, पर मुझे तो एक माँ की गोद की जरूरत है, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्या ये रिश्ता पूर्वी के चले जाने से खत्म हो गया? आप मेरी माँ है और आप हमेशा यही रहेगी।
ये सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचने लगती है, मुझे लगा था कि दामाद जी मुझे बच्चों के लिए ही लाए थे। उनकी जिम्मेदारी पूरी होने के बाद वे मुझे रोकेंगे भी नहीं। पर मेरी सोच को दामाद जी ने गलत साबित कर दिया। वे स्वार्थी नहीं है। इतने में पवन भी आता है और नानी को गले से लगा के बोलता है, आप कहीं नहीं जाएंगी नानी। दूर से खड़े होकर सुमन का बेटा और उसका परिवार ये सब देखता है। काजल कहती है, देख लिया, मैं कहती थी ना, दामाद जी बहुत अच्छे हैं, साफ दिल है। वे माँ को कभी वापस नहीं आने देंगे। पर आपने उन्हें स्वार्थी कहा था और आपने कहा था अभी उन्हें माँ की जरूरत है, इसलिए, नहीं तो वे माँ को पूछते भी नहीं। ये सब देखकर और सुन सुमन के बेटे की आंखें नम हो जाती है और वो भी जाकर माँ के गले से लग जाता है। सुमन बहुत खुश होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और